अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। अच्छा, जो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ना, वो ये है कि अपनी सलाहियतों को हम कैसे जानें, उनको आइडेंटिफाई कैसे करें। तो वीडियो में बढ़ने से पहले वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राना हुरैरा। अच्छा, इस दुनिया में जो ज़्यादातर लोगों की अक्सरियत है ना, वो अपनी सलाहियतों को जानने से कासिर है। उनको अपनी सलाहियतों का पता ही नहीं है। वो खुशी और इत्मीनान वाली ज़िंदगी गुजारते नहीं है, जिसका नुकसान ही यही होता है कि वो खुशी और इत्मीनान वाली ज़िंदगी से महरूम हो जाते हैं। अच्छा, मेरा मानना ये है, मेरा बिलीव ये है, मेरा यकीन ये है कि इंसान को ना एक बड़े मकसद के लिए पैदा किया गया है। हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत लाजमी होती है, लेकिन हम लोग उसको जान ही नहीं पाते, उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाते कि उसको हमारे अंदर जो सलाहियत है वो कौन सी है। हम जानने की कोशिश करते नहीं है। ठीक है, अल्लाह ताला ने हर इंसान में कोई ना कोई सलाहियत लाजमी पैदा की होती है। कामयाबी के लिए पहली शर्त ये है कि हमारा काम मुहिज काम ना हो। हम जो काम कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए कि इस काम के जरिए से हमें क्या हमारे माशरे में रहने वाले लोग इससे फायदा उठा रहे हैं, उससे मुफीद हो रहे हैं, क्या ये हमारी अपनी ज़ात की नशो के लिए ये काम मुफीद है। सिर्फ हम अपने काम को काम ना समझें, बल्कि आप अपना वो काम करें जिसमें आप इंटरेस्ट हो, इंटरेस्टिंग रखते हो, आप उसमें दिलचस्पी रखते हो। ठीक है, कोई भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपको दिलचस्पी ना हो। आपको ऐसा काम जिसमें कोई दिलचस्पी ना हो, आपको थकावट और बोरियत का एहसास दिलाना शुरू कर देती है। आप उससे थक जाते हैं, जबरदस्ती वो आप वो काम करते हैं। कभी भी ऐसा काम ना करें जिसमें आपकी दिलचस्पी ना हो। हमेशा आप वो काम करें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो और आपको वो काम करने में मजा भी आए। कामयाबी का पहला असूल यही है कि आपको अपने काम से लगन होनी चाहिए, आपको अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए। कभी भी वो काम मजा देते नहीं जिसमें आपकी दिलचस्पी हो ही ना। जितने भी बड़े बड़े कामयाब लोग हैं ना, वो ऐसे कामयाब नहीं हो गए। उनको अपने काम के साथ दिलचस्पी थी, वो अपने काम से प्यार करते थे। ठीक है, उनको दिलो जज्बे के साथ करते थे, तभी वो आज जाके इस मुकाम के ऊपर स्टैंड कर रहे हैं। कामयाबी के लिए दूसरी शर्त खुद आगाही है। कामयाब और मुतमईन लोग अपनी ज़ाती तरक्की पर बिलीव रखते हैं। वो अपने रवैयों का, अपने गुफ्तगू वगैरह का, अपना उठना बैठना, हर एक चीज़ का जायज़ा लेते रहते हैं। वो अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। वो अपने अंदर की खामियों को ढूंढते हैं और जो उनके अपने अंदर की खामियां होती हैं उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। वो अपने आप को हर लिहाज से परफेक्ट बनाते हैं, जो कामयाब लोग होते हैं। तो आप अपने अंदर खुद की खामियां, जो आपके अंदर खामियां को ढूंढने की कोशिश करें और जो आपके अंदर की खामियां उन्हें दूर करें और कामयाब लोगों की लिस्ट में शामिल हों। दुनिया इम्कानात से बड़ी पड़ी है, नेगेटिव लोगों से बड़ी पड़ी है और ये सब आपके मुंतज़िर हैं। इसीलिए सोच समझ के दिलेराना फैसले को अपनाएं और सोचें कि आपको किस काम में दिलचस्पी है, आप किस काम को कर सकते हैं। ये मत सोचें कि अब वक्त गुजर चुका है, अब मैं ये कर नहीं सकता। वक्त हमेशा आपका मुंतज़िर रहता है और जब वो जो वक्त आपका मुंतज़िर रहता है और जो परफेक्ट वक्त जो आपकी सलाहियत होती है, आप उस वक्त में अपनी सलाहियत को उजागर करते हैं, तो आप फिर ही उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मत सोचें कि अब ये वक्त गुजर गया, मैं अब ये कर नहीं सकूँगा, ये ऐसा हो गया या वैसा हो गया। ज़िंदगी पछतावों का नाम नहीं है। अपने लिए कोई ऐसा काम मुंतखब करें जिसमें आपको दिलचस्पी हो और आप उसको बेहतर तरीके से कर सकते हो, क्योंकि ज़िंदगी बाकी पछतावों का नाम नहीं है। ये मत सोचें कि इस काम में दौलत नहीं, इस काम में इज्जत नहीं, इस काम में शोहरत नहीं। अगर आपको जो काम पसंद है वो कर लेते हैं, वो काम आपको इज्जत, दौलत, शोहरत, हर चीज़ खुद ब खुद मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अपना वक्त को ख्वाब देखने में ज़ाया ना करें। आप सिर्फ अपने आप को, जो आप ख्वाब देख रहे हैं, उनको पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करें। आप ये बस ख्वाब देखने में अपना वक्त को सारा बर्बाद मत कर दें। जो आप सोच रहे हैं, जो आप करना चाहते हैं, हमको करके दिखाएं। ये रवैया आपके लिए तबाहकुन होगा। अगर इंसान अपने अंदर ये कामिल यकीन पैदा कर ले कि अल्लाह ने उससे अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, ठीक है, सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया, उससे बेहतरीन सलाहियतों से नवाजा है, तो बिलीव मी, आपके अंदर एक जज्बा, एक जुनून, जोश पैदा हो जाएगा। कल को हशर के रोज़ जब अल्लाह पूछेगा कि मेरे बंदे, जो मैंने तुझे सलाहियतें दी थी, उससे तूने कितने लोगों का फ़ायदा किया, कितने लोगों की ज़िंदगी को बदला, कितने लोगों को मोटिवेट किया। वो ये नहीं पूछेंगे कि हाँ तू प्रोफेसर था, तू इंजीनियर था, तू डॉक्टर था, तूने क्या किया। वो ये पूछेंगे जो मैंने तुम्हें सलाहियतें दी, क्या उससे तुमने लोगों का भला किया, क्या तुमने लोगों की ज़िंदगी को बख्शा, उनकी शख्सियत को निखारने की कोशिश की। आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, अपने ख्वाबों का इजहार चाहते हैं, अपनी जो आपकी सलाहियत है उसको निखारना चाहते हैं, तो दिलेराना फैसले को अपनाएं और जो आप चाहते हैं उसको, अपने ख्वाबों को पाया तकमील तक पहुंचाने की कोशिश करें। हम जो इंसान है ना, वो कमहार के हाथों में मौजूद गीली मिट्टी की तरह होते हैं। ठीक है, हम जितना ज़्यादा सीखते हैं, अपनी सलाहियतों को निखारने की कोशिश करते हैं ना, खुदा हमें उतना ही ज़्यादा कारआमद शक्लों में ढालता है, हमारी शख्सियत को निखारता है। में एक बड़ा मकसद तय कर लीजिए, उसे पूरी तवज्जो दीजिए, खुद को आप कामयाबी के रूप में देखिए। किसी ने शेर को पूछा ना कि तू जंगल का बादशाह क्यों है,
हालांकि लंबाई में जंगल का जो सबसे बड़ा जानवर है वो ज़राफ़ा है, काफ़ी लंबा, और शायद बड़ा हाथी है, काफ़ी बड़ा जंगल का बड़ा जानवर है वो हाथी है। सबसे जो चालाक जानवर है वो लोमड़ी है आई थिंक जंगल। फिर भी शेर को कहा कि तेरे में ऐसी क्या सलाहियत है कि तू जंगल का बादशाह है। जानते हो शेर ने क्या जवाब दिया? शेर कहता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बादशाह हूँ जंगल का बादशाह, तो मैं बादशाह हूँ जंगल का। इस वजह से अपने आप को कामयाबी के रूप में देखें। ये मत सोचे कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, मेरे अंदर ये काबिलियत नहीं है। तुम्हारे अंदर काबिलियत है, बस तुम्हें उससे निखारने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी मेरी आज की ये जो वीडियो है कि अपनी सलाहियतों को कैसे निखारें वो समझ आ गई होगी। अगर तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिसका फ़ायदा ये होगा कि मेरी जितने भी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ होंगी वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहेंगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।